छुपाता है। अच्छा, देश पिछले 12 साल में 11 साल में अजीब दौर से गुजर रहा है। एक प्रधानमंत्री थे जो बोलते ही नहीं थे, दूसरे साहब हैं जो चुप ही नहीं होते हैं। मतलब अजीब दौर से गुजर रहा है। मन की बात जो की जा रही है वो रेडियो पे की जा रही है। अभी पिछले दिनों किसी ने बड़ा खूबसूरत सा जुमला पोस्ट किया सोशल मीडिया पे कि साहब अगर 20 साल पहले घर पे बीबी से मन की बात कर ली होती आपने तो आज रेडियो पे काहे को करनी पड़ती। ऐसे भी दौर से देश गुजर रहा है। और कमाल है, मतलब इतना खुशफहमी पाले हुआ, इतना आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री देश ने 60 साल में पहली बार देखा है। वो भाषण देते रहते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है अनवर भाई कि वो ये कहना चाह रहे हो कि मैं चाहता तो प्रधानमंत्री नेहरू जी के बाद ही बन जाता, लेकिन मैं तो इसलिए नहीं बना कि चाय कौन बेचता। ऐसे दौर से गुजर रहा है देश। तब मैं पढ़ता हूँ कि हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है, दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा। अगले मिसरे पे एक हाथ में पसंद देता हूं, एक शख्स का हाथ उठे। मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा। जो बीवी का ना हुआ भला वो हिंदुस्तान का क्या होगा। वो हिंदुस्तान का क्या होगा, वो हिंदुस्तान का क्या होगा। हाथों की सफाई छुपाता है। एक भाषण में तो साहब ने यहां तक कहा था कि उनका सीना जो है वो नापने के बाद इंची टेप में आता ही नहीं है, इतना बड़ा सीना है। आपको याद होगा दोस्तों कि एक शहीद हेमराज के कत्ल के बाद देश की संसद को भाजपा ने कई दिन तक इसलिए रोके रखा था, ये कह करके कि जब तक एक के बदले 10 सर नहीं आएगा तब तक संसद नहीं चलेगी। पूरे यूपीए के शासनकाल में उतने सैनिक नहीं मारे गए हैं जितना पिछले 9 महीने में मारे गए हैं। सब चुप। अजब सी बेहिसी है उसका दामन नम नहीं होता। अजब सी बेहिसी है उसका दामन नम नहीं होता कि उसके फेंकने का सिलसिला भी कम नहीं होता, कि उसके फेंकने का सिलसिला भी कम नहीं होता। जो कल तक कुत्ते के पिल्लों का भी मातम मनाता था उसे अब सैनिकों की मौत का भी गम नहीं होता, उसे अब सैनिकों की मौत का भी गम नहीं होता। जो कहता था एक सैनिक के बदले में 10 ले आऊंगा, जो कहता था एक सैनिक के बदले में 10 ले आऊंगा। सरहद क्या है मैं तो सीधे लाहौर तलक चढ़ जाऊंगा। सरहद क्या है मैं तो सीधे लाहौर तलक चढ़ जाऊंगा। वो खुद नवाज को बुला खिलाता है दावत बिरयानी की। मुझसे कहा गया इमरान साहब निजाम बदल चुका है, हुकूमत बदल चुकी है, लहजा नर्म कर दीजिए, परेशान हो जाएंगे। तब मैंने बड़ी हिम्मतों से आपकी दुआओं के भरोसे कहा था कि जो कहते हैं इस आंधी में परना तोला जाएगा, जो कहते हैं इस आंधी में परना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश है हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं। कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। जो कहता था एक सैनिक के बदले में 10 ले आऊंगा। सरहद क्या है मैं तो सीधे लाहौर तलक चढ़ जाऊंगा। वो खुद नवाज को बुला खिलाता है दावत बिरयानी की। जब चीन घुसा सरहद में तो बढ़कर उसकी अगवानी की के 56 इंची वाले सीने, 56 इंची वाले सीने के उस जवान का क्या होगा। जो बीवी का ना हुआ भला वो हिंदुस्तान
इमरान साहब आपने वादा किया कि जब तक ये लोग सुनेंगे आप हाजिर रहेंगे माइक पर। आइए फिर आपके सामने इमरान प्रतापगढ़ी साहब। नहीं, नाजिम साहब मैं जा थोड़े रहा था, मैं तो मार्केट वैल्यू चेक कर रहा था कि हाँ ये सुनने के मूड में है 2:30 बजे की नहीं। ऐसा करना पड़ता है अनवर भाई। देखिए हम शायरों का अपना मामला है, हमें इतनी सारी समझदारी तो आती है और आदतें चलती रहती हैं। आपकी आदतें हैं कि हम जाएंगे तो आप बुलाएंगे, हमें भी लगता है कि हम जाएं और आप बुलाने का जो है वो एक अच्छा सा माहौल बनाएं। ऐसा करना पड़ता है, आदतें ऐसी चलती रहती हैं। और पिछले दिनों हमारे उत्तर प्रदेश में एक बस कंडक्टर की शादी हुई जो टिकट काटता है बस पर, तो सुहाग की सेज पर बैठ करके बीबी से बोला कि बहन जी और खसकिए, 2 सवारियां और बैठेंगी। तो ये जो आदतें हैं वो चलती रहती है। एक वकील साहब की शादी हुई, सिकंदर भाई, एक वकील साहब की शादी हुई तो सुहाग की सेज पर गीता लेके पहुंच गए। बीबी से बोले कि इस पे हाथ रख के कसम खाओ, जो कहोगी सच कहोगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगी। बीबी ने सब सच सच बोल दिया, सुबह तलाक हो गया। तो इस तरह से जो आदतें हैं वो कभी कभी बहुत परेशान करती हैं, लेकिन ये सब करना पड़ता है। वो हमारे यहाँ पे एक कबड्डी चैंपियन की शादी हुई, तो मैके से लौट करके जब दुल्हन घर गई तो सहेलियों ने कहा सब ठीक ठाक रहा, तो उसने कहा क्या खाक ठीक ठाक रहा, कबड्डी चैंपियन है, कबड्डी कबड्डी करते आते हैं, पाला चूम के लौट जाते हैं। तो जिसकी जो आदत है वो जल्दी जाती वाती नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी थोड़ी और बेदारी हो और मैं भी देर तक आपको सुना सकूं। बहुत दूर का सफर तय करके आया हूँ, हजारों किलोमीटर का सफर कर रहा था, तो पता ही नहीं चल पा रहा था कि सफर कर रहा हूँ या आखिरी सफर कर रहा हूँ। लेकिन अब आप तक आ गया हूँ तो थोड़ा सा आपकी और शिरकत हो जाएगी, तो इंशाल्लाह कुछ अच्छा सुना लूंगा। कलकत्ता और ये जो सिकंदर साहब है इनसे बड़ा गहरा सा रिश्ता है मेरा। इन्होंने सिफारिश भी लगवाई तो सीधे सऊदी अरब से मेरे लिए सिफारिश लगवाई। अच्छा, जब कोई एक बार मोहब्बत में किसी से वादा कर लीजिए तो उसे जिंदगी भर निभाना पड़ता है नाजिम साहब। वो पिछले दिन एक चुहिया ने एक हाथी से शादी रचा ली, सुहागरात के दिन हाथी मर गया। चुहिया बैठ के लगी रोने, जंगल के सारे जानवरों से चुप करा रहे थे। चुहिया थी कि चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। ठगार के सारे जानवरों ने उससे कहा ये बताओ क्या तुम सचमुच में हाथी से इतना ज्यादा प्यार करती थी कि उसके बिना रह नहीं सकती? तो चुहिया का जवाब समझिएगा। चुहिया ने कहा देखो यार, साथ सिर्फ एक रात का मिला, जिंदगी भर कब्र खोदने में बीत जाएगी, मैं तो इस चक्कर में रो रही हूँ। ये सिकंदर साहब से जो रिश्ता जुड़ा है ना, एक बार इनसे फोन पे बातचीत हुई, उसके बाद इन्होंने हुक्म दिया कि इमरान साहब जल्दी जल्दी हाजिर हो जाइए। और कमाल के आदमी, रात के 2-2 बजे, इनको तो नींद आती नहीं, तो हम लोगों को भी रात के 2-2 बजे फोन किया, किसी मुशायरे में बैठे साहब कितने बजे पहुंच रहे हैं, कब पहुंचेंगे? वो तो मुझे अच्छा लगा कि चलिए इतना मोहब्बत करने वाला इंसान आप सबके बीच में रहता है। मैं चाहूंगा एक बार इंतजामिया कमेटी के लिए, अनवर साहब के लिए, सिकंदर साहब के लिए एक बार जोरदार ताली बजा के उनका खैर मकदम करें कि फुटबॉल के मैदान में इतना खूबसूरत सा मुशायरा उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। आइए मुझे एक नज्म पढ़ना है, उस नज्म की तमहीद में 4 मिसरे पढ़ता हूँ। ये जो मायूसी का आलम है ये बेहतर कर दे। एक घटना हुई पेरिस में, एक जुनून में डूबे हुए इंसान ने 12 लोगों को गोली मार करके खत्म कर दिया। हम कत्लेआम में हामी नहीं हैं, हम उस मजहब के मानने वाले हैं कि जिसके आका हर रोज कूड़ा फेंके जाने के बाद जब एक दिन बुढ़िया ने कूड़ा नहीं फेंका तो घर गए ये पता करने के लिए कि आखिर बुढ़िया ने कूड़ा क्यों नहीं फेंका। हम उनके मानने वाले हैं, हम कत्लेआम के हामी नहीं हैं, लेकिन हम दुनिया को इसकी भी इजाजत नहीं देंगे कि वो हमारे आका का कार्टून बनाए या उनकी बेहुरमती करे। हम इसकी भी इजाजत नहीं देंगे। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, बतौर दुआ के 4 मिसरे पढ़ता हूँ और आपकी आमीन शामिल होगी तो इंशाअल्लाह मैं नज़्म पढ़ सकूंगा। ये जो मायूसी का आलम है ये बेहतर कर दे, मेरे दामन को मेरे खून से ही तर कर दे, मेरे दामन को मेरे खून से ही तर कर दे। मेरे आका का जो कार्टून बनाते हैं खुदा, उनके चेहरे को तू खिंजीर से पाथर कर दे, उनके चेहरे को तू खिंजीर से पाथर कर दे, उनके चेहरे को तू खिंजीर से पाथर कर दे। और अपने मासूम से अरमान भी दे सकते हैं, अपने इस गुस्से को पहचान भी दे सकते हैं, अपने इस गुस्से को पहचान
सकते हैं। सारी दुनिया के जो गुस्ताख नबी हैं सुन ले, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। एक नाटक शुरू किया गया है पिछले 6 महीने से हमारे देश में, घर वापसी। रेट लगा हुआ है 5 लाख और 2 लाख। मैं तो उन सरफिरों से बस इतना कहना चाहता हूं कि जिसे एक शख्स के पैर की थिरकन पर पूरी दुनिया अरबों डॉलर लुटा देती थी, वो माइकल जैक्सन अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में दुनिया को ठोकर मार के इस्लाम कबूल कर लेता है। और तुम रेट लगाते हो 5 लाख। जिस ब्रायन लारा के बल्ले से निकला हुआ रन पूरी दुनिया की आंखें चौंधिया देता था, वो शख्स तमाम शोहरतों को ठोकर मार के इस्लाम कबूल कर लेता है। यूसुफ योहाना अपने कैरियर के टॉप पर मोहम्मद यूसुफ बन जाता है। जिसके एक मुक्के से पूरी दुनिया कांपती थी, वो मोहम्मद अली बन जाता है। सुनीता विलियम्स जब अंतरिक्ष में जाती है तो पूरी दुनिया में कहीं रोशनी नजर आती है तो सिर्फ 2 जगह नजर आती है। और तुम रेट लगाते हो 5 लाख और उम्मीद करते हो कि हम वापस आ जाएंगे। मैं एक नज्म पढ़ता हूँ, अगर लगे कि आपके भाई ने, आपके बेटे ने आपके मन की बात कह दी है तो मैं दामन भर के ले जा सकूं कलकत्ता से। मैं बड़ी मोहब्बतों से आप सबके बीच में नज्म पढ़ने चल रहा हूँ, पढ़ता हूँ। कह रहा हूँ मैं ये नाप कर तोल कर, दाई से भी दुआ चाहूंगा क्योंकि आप लोग भी शायद पहली बार सुन रहे होंगे, पढ़ता हूँ सुनेगा। कह रहा हूँ मैं ये नाप कर तोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर, अगला मिसरा अगर आपके ईमान का मिसरा हो तो आपकी तालियों का शोर उन पगलाए हुए लोगों के कान तक जाए। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान है। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। लबों पर हम सजा कर आयते कुरान निकले हैं, लबों पर हम सजा कर आयते कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना कर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजा कर हम भी अपनी जान निकले हैं, हथेली पर सजा कर हम भी अपनी जान निकले हैं। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान है। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, हम तो फारस अरब से भी आए नहीं। तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, पूरा सिस्टम देख रहा है
पूरा प्रशासन देख रहा है। उसे एक मासूम जिस पर एक जबरदस्ती का इल्जाम लगा था, जेल से निकाल करके पीट के भीड़ पूरे पुलिस के सामने मार देती है, और वहीं निर्भया के बलात्कार का आरोपी जेल में बैठ के इंटरव्यू देता है। क्या दोहरा चरित्र चल रहा है इस देश में। ये अदालतें कभी तो धार्मिक आधार पर, आस्था के आधार पर फैसला देती है, और कभी चश्मदीदों की गवाहियां सुन के भी कहती है कि नहीं, आप पीएसी के जवानों पे आरोप सिद्ध नहीं कर पाए हैं। मैं मिसरे पढ़ता हूं, अगर लगे कि इमरान ने अपनी बात कह दी, देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। राम का मंदिर बनाने वाले लोग नाथू राम का मंदिर बनाने की मुहिम में लगे हुए हैं। देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। हम कितने बुरे दौर से गुजर रहे हैं साहब, हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते। हम ट्रेनों के फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं, हमारे मोबाइल पर फोन आता है, हम जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, तो आसपास की सवारियों के चेहरों के एक्सप्रेशंस बताते हैं कि मुल्क कितने बुरे दौर से गुजर रहा है। मैं मिसरे पढ़ रहा हूँ, अगर लगे कि इमरान सच बोल रहा है तो मेरा साथ दीजिएगा। हम हर रोज इस दर्द से गुजरते हैं। हम बोर्डिंग पास लेकर के एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक में खड़े होते हैं, तो हमारा नाम पढ़ने के बाद सिक्योरिटी इंचार्ज की उंगलियों का दबाव बताता है कि मुल्क बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। हमें समझना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा, हमें आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि जिन्होंने वक्त की नजाकत को नहीं समझा, वक्त ने उनसे बहुत बुरा इम्तिहान लिया। जिन अंग्रेजों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था, उन्होंने वक्त को नहीं समझा, तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं। हमें बोलना पड़ेगा, चुप्पी से काम नहीं चलने वाला। मैं पढ़ता हूँ और आपसे दुआ मांगता हूँ। हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, इस तरह